नमस्कार साथियों, इस वीडियो श्रृंखला में हम लोग क्लास 11th का मैथ पढ़ेंगे और इसमें बेसिकली हम लोग सेट पढ़ रहे होंगे जिसको समुच्चय कहा जाता है। तो टाइम को एकदम ख़राब ना करते हुए तुरंत शुरू कर लेते हैं इस चैप्टर को। और बेसिकली इसमें हम लोग एक्सरसाइज कर रहे होंगे, लेकिन उसको करने के लिए कुछ आपको परिभाषित करने होंगे कुछ टर्म्स को। तो उन टर्म्स को देख लेते हैं। पहले तो सेट्स का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है समुच्चय। इसका डिफिनेशन क्या होता है, तो सेट्स सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को कहते हैं। सेट्स क्या है या समुच्चय क्या है? समुच्चय सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह सेट्स कहलाता है। अब देखिए यहाँ सुपरिभाषित का मतलब क्या है। सुपरिभाषित वस्तुओं का मतलब है कि जो भी संग्रह है उसमें वस्तुएं रिपीट नहीं होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए। समझे ना? वो दोनों एकदम मतलब जितने संग्रह में जितनी भी वस्तुएं हैं वो एक दूसरे से भिन्न होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए। रिपीटेशन होगा तो वो जो संग्रह है वो सेट्स नहीं होगा। अगर देखा जाए तो देखिए सेट्स का प्रयोग वैसे त्रिकोणमितीय समस्याओं को सॉल्व करने के लिए आया था और जॉर्ज कैंटर साहब ये लाए थे 1845 से 1918 उनका मतलब डेट ऑफ बर्थ होगा, उनका इंतकाल वाला जो समय होगा वो दिया गया है यहाँ पे। तो जॉर्ज कैंटर साहब ने ये शब्द यूज किया था सबसे पहले, सेट्स। देखिए इसमें जो परिभाषा है, सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं, ये तो पढ़ ही चुके हैं। ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ए सेट। अब देखिए वेल डिफाइंड का मतलब क्या है। ये जो वेल डिफाइंड का मतलब है, इसी का मतलब है सुपरिभाषित, यानी जिसकी एक फिक्स परिभाषा हो। इस अगर कोई सेट्स है यानी कोई संग्रह है तो उसमें जो एलिमेंट्स हैं यानी जो उसके अवयव हैं वो रिपीट नहीं करना चाहिए, यानी रिपीटेशन अलाउड नहीं है। और दूसरी बात है कि वो अलग अलग होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए, यानी भिन्न होना चाहिए। तो ये हो गया सेट्स क्या है और सेट्स के गुण क्या है, मतलब उसके जो बेसिक गुण थे जिसके आधार पर आप किसी को सेट कह सकते हैं, किसी को नहीं कह सकते कि ये सेट नहीं है और ये सेट है। एक उदाहरण से समझते हैं कि किस संग्रह को आप सेट कहेंगे और किसको नहीं कहेंगे, यानी किस संग्रह को आप समुच्चय कहेंगे और किसको नहीं कहेंगे। तो देखिए दो उदाहरण मैं लेता हूँ। पहला है तेज विद्यार्थियों का समूह और दूसरा है प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का समूह। पहला समूह है तेज विद्यार्थियों का समूह और दूसरा संग्रह क्या है? प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का समूह। इसमें से पहला नंबर वाला जो है वो सेट्स नहीं है, वो समुच्चय नहीं है, क्योंकि तेज होने का कोई मापदंड फिक्स नहीं है, यानी ये वेल डिफाइंड नहीं है। और दूसरा एग्जाम्पल देखें तो प्रथम 5 प्राकृत संख्या, तो प्रथम 5 प्राकृत संख्या फिक्स है, 1 2 3 4 5, और इसमें कहीं रिपीटेशन भी नहीं हो रहा है। और प्रत्येक एलिमेंट यानी प्रत्येक सदस्य जो है वो एकदम खास है, यानी एक खास गुण को दिखाता है। तो प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का संग्रह समुच्चय है। अब देखिए हम लोग सीखेंगे क्या? समुच्चयों का निरूपण और इसके अवयव। तो समुच्चय को जनरली अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से लिखा जाता है और उसके सदस्यों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से लिखा जाता है। देखिए यदि ए प्रथम 5 सम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय हो तो इसको कैसे लिखेंगे? तो अभी बताया गया कि समुच्चय को अंग्रेजी के बड़े अक्षर से डिनोट करते हैं, तो ये हो गया। और मंझली ब्रैकेट से इसको बंद कर देते हैं दोनों तरफ। मंझले ब्रैकेट कहिए या करली ब्रैकेट भी कहते हैं इसको। प्रथम 5 सम प्राकृत संख्या होना चाहिए। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन होगी? जो सम भी हो, 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8,
और फिर 10, कितने हो गए? 5 लिखना है ना, 1 2 3 4 5 हो गए। तो ये आपका हो गया कि आप कैसे समुच्चय को व्यक्त करते हैं। तो समुच्चय को व्यक्त किया जाता है कैपिटल लेटर से, अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से, और 2 सदस्यों के बीच में कॉमा लगा दिया जाता है, यानी 2 एलिमेंट्स, ये सब एलिमेंट्स कहलाते हैं, एलिमेंट्स या मेंबर, मेंबर कह लीजिए इसको, जिसको सदस्य भी कहते हैं। यानी ये पूरा रहेगा तो समुच्चय कहलाएगा, और सिर्फ एक एक रहेगा तो एलिमेंट्स या मेंबर कहलाएंगे। सेट्स को किससे व्यक्त करते हैं? कैपिटल लेटर से। चलिए यहाँ तक तो हो ही गया। देखिए यहाँ एक और एग्जांपल लेकर मैं इस बात को क्लियर करने का प्रयास कर रहा हूँ कि सेट्स को या समुच्चय को कैसे व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है यदि, एक सेकेंड, यदि P अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों यानी वोवेल्स के समुच्चय को व्यक्त करता है, तो उसे कैसे लिखेंगे हम लोग? P बोला है ना, तो P को आप ऐसे लिख लो बड़ी कैपिटल में, और उसके बाद इक्वल टू, और समुच्चय को कैसे व्यक्त किया जाता है? मंझली ब्रैकेट से, यानी दोनों तरफ इसको मंझली ब्रैकेट दे देंगे, इसके अंदर ही इसके एलिमेंट्स को लिखेंगे। अब देखिए वोवेल्स कितने होते हैं? 5। आप लोग पढ़े होंगे छोटे क्लास में, वोवेल्स 5 होते हैं। कौन कौन होते हैं भाई? ए, ई, आई और ओ, यू। 1 2 3 4 5। तो ये हो गया सेट्स, और ये सेट्स को व्यक्त करने का तरीका है, कैसे व्यक्त करते हैं? 2 मंझोले कोष्ठक के अंदर उसके एलिमेंट्स को रखकर, 2 एलिमेंट्स के बीच में क्या लगाते हैं? कॉमा। क्या लगाते हैं? कॉमा। अब देखिए जब भी अगर ऐसे में व्यक्त करना हो तो सेट्स को बड़ा अक्षर से और उसके एलिमेंट्स को छोटे अक्षरों से व्यक्त किया जाता है। आइए अभी तक जो भी अवधारणाओं को हमने पढ़ा है उस पर आधारित जितने भी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं उसको करके देखने का प्रयास करते हैं। आपको भी कुछ क्वेश्चन मैं दे दूंगा करने, आप भी करिएगा प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस नहीं है, बेसिकली एक लाइन है, बस एक लाइन में लिख देना है इसका जवाब। तो आइए देखते हैं, इसको लिखा हुआ है 10 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। 10 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह ये समुच्चय है या नहीं है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित संग्रहों में से कौन समुच्चय है या कौन नहीं है? अपने उत्तर का औचित्य बताइए, मतलब कारण दीजिए, जस्टिफाई करना है आपके आंसर को। तो क्या लिखेंगे? दिया गया संग्रह समुच्चय है। दिया गया संग्रह समुच्चय है क्योंकि इसके अवयव कह लीजिए या एलिमेंट्स कह लीजिए, इसके अवयव सुपरिभाषित हैं। क्या है? सुपरिभाषित हैं, सुपरिभाषित यानी वेल डिफाइंड है। अब अगर आप इसको रिप्रेजेंट करें एन से, ये तो इसका आंसर हो गया, लेकिन ये संग्रह समुच्चय क्यों है तो इसको थोड़ा सा और देख लीजिए। अगर हम 10 से कम सभी प्राकृत संख्याओं को n से डिनोट करें तो ये किस रूप में आ रहा होगा? ये कुछ इस रूप में आ रहा होगा। इसको आप ये कर लीजिए मंझली ब्रैकेट अच्छा से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ही ना। क्या बोला गया था? 10 से कम सभी प्राकृत संख्या में। तो प्राकृत संख्या एक्चुअल में शुरू कहाँ से होता है? तो 1 से शुरू होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक हम लोग पहुँचेंगे, और इस तरह से ये हमारा जवाब बन जाएगा, मतलब इसका आंसर हो गया कि दिया गया संग्रह समुच्चय है क्योंकि इसके अवयव सुपरिभाषित हैं। देखिए इसमें कहीं भी रिपीटेशन भी नहीं हो रहा है, और इसके हर एक एलिमेंट्स जो हैं, हर एक अवयव जो है वो डिस्टिंक्ट है, यानी भिन्न है, एक दूसरे से अलग अलग है।
तो यही होता है सेट्स। आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि समुच्चय क्या है।